अगले 3 साल 2029 तक जो लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में, आप सोच के देखिए कि आने वाले 3 सालों में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाएगा, इंस्टाग्राम वाला, यूट्यूब वाला या फेसबुक वाला। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया यूट्यूब वाले कमाएंगे। कहाँ से कमाएंगे? एडसेंस से कमाएंगे, स्पॉन्सर से कमाएंगे। ये सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि 2029 तक कंटेंट क्रिएशन की जो इकोनॉमी है इसमें बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। और अगर उन चीजों को आप अभी से अगर समझते हैं, समझने से ज्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो आपका नंबर आने वाला है। क्योंकि देखो, जो चीजें बदलने वाली हैं उनमें जो पहली चीज है वो ये है कि तुम्हारा सब्सक्राइबर बेस, फॉलोअर नंबर मायने नहीं रखता। तुम्हारे व्यूज कितने आते हैं बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। ये चीजें होने वाली हैं। फिर आप सोचोगे कि यार अगर व्यूज कम आ रहा है, सब्सक्राइबर कम है, तो फिर हम ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं? क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों मेरी बात समझो, ये जो आने वाले 3 साल है ना, अभी भी वही लोग पैसे कमा रहे हैं, उसी तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन अभी उन लोगों ने शुरू किया है। अभी काफी सारे लोगों ने वो सारी चीजें शुरू कर दी है, फिल्टर लगना स्टार्ट हो गए। किसी के 5 मिलियन फॉलोअर है, नहीं कमा पा रहा ज्यादा पैसे, और वहीं पे एक बंदा है जो मात्र 2 से 2.5 लाख फॉलोअर लेके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। और कैसे कमा रहा है? प्रोडक्ट सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विसेज ये पहले भी थी, लेकिन पहले क्या था कि लोग वीडियो बना रहे थे किसी न किसी जिसका जो कंटेंट है, और उससे रिलेटेड उनको स्पॉन्सर मिलती थी। अभी क्या एफिलिएट आना स्टार्ट हो गया। तो लोगों को एक बात समझ में आई कि जो एफिलिएट हमको दे रहे हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? अमेजॉन पे जो सेलर है, जो प्रोडक्ट बेच रहा है, जो प्रोडक्ट को आपको बेच रहा है, और आप बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, आप उस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं कि भैया ये वॉच है, आप खरीद लीजिए, और आपको मिलता कितना है? कुछ परसेंटेज। तो अभी क्रिएटरों ने दिमाग ये लगाया है कि देखो, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल है, घर बैठे हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं और इन ई कॉमर्स कंपनियों में रजिस्टर करते हैं, और उसके बाद अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको आपको रिकमेंड करेंगे, और वो चीज भी कंपटीशन लेवल पे बनाएंगे, बेहतर चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो खुद का अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ लोग हुडी बेच रहे हैं, कुछ लोग टी शर्ट बेच रहे हैं, कुछ लोग गॉगल्स बेच रहे हैं, टेक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खुद के बनाए हुए। अब आप खुद सोचो कि एडसेंस आप कितना कमाएंगे, एफिलिएट से आप कितना कमाएंगे? जब व्यूज आएगा, बहुत ज्यादा व्यूज आएगा, तभी आपको स्पॉन्सर अच्छी मिलेगी, तब आप एडसेंस से और स्पॉन्सर से और एफिलिएट से सभी से कमा पाएंगे। लेकिन आप सोचो कि आपका खुद का प्रोडक्ट है, आपकी खुद की एक मार्जिन है, कितने का प्रोडक्ट बनाया और कितना आपको प्रॉफिट लेना है, ये आप खुद डिसाइड कर रहे हो। और यही टाइम आने वाला है। अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक में हैं, भले आपने अभी शुरू किया है, आप ट्राई करिए, सीखना तो कम से कम ट्राई करिए। अगर आपने अभी से ट्राई करना शुरू कर दिया कि मुझे इस बारे में बात करनी है, ये सर्विस लोगों को प्रोवाइड करूंगा मैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बोलता हूं कि मुझे यूट्यूब की साइकोलॉजी पता, मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं, मैं आपके चैनल को ग्रो करा सकता हूं, आपको मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर बना सकता हूं, तो मैं आपको पर्सनल कंसल्ट कर सकता हूं, उसका मेरा एक चार्ज है, ये मेरी सर्विस होगी। अगर मैं वहीं पे आपको कुछ बेचूं इसी से रिलेटेड, मान लीजिए मैं आपको एक ट्राइपॉड बेचता हूं, एक रिंग लाइट बेचता हूं, वो मेरा प्रोडक्ट है, मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट में ये सारी चीजें आ रही हैं, इस प्राइस पे आ रही हैं, मेरी ये प्राइस से नीचे है या ऊपर है, पर मेरा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, मतलब मैं अपने प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर मेरे व्यूज अच्छे आ रहे हैं और उसको मैं अपने कंटेंट से मर्ज कर देता हूँ, मैं एक कंटेंट बना रहा हूँ, कंटेंट में क्वालिटी दे रहा हूँ, जिसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और मैं बेहतर तरीके से सारी चीजों को कर पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हो। अगर मैं आपका भरोसा बना पा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जब मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड करूंगा, आपका मन करेगा लेने की, फिर मैं रिव्यू दूंगा, टेस्टिमोनी दूंगा। बहुत सारे लोगों ने जो उस चीज़ को परचेज किया है और उनको कितना बेनिफिट हुआ है, वो सारी चीज़ें अगर मैं आपके सामने शेयर करूंगा, तो आपका एक ट्रस्ट बनता है, आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, आप मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे। अगर यूज करोगे तो एडसेंस जो पैसा आएगा वो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मेरी सर्विस ली है, आपने मेरा प्रोडक्ट लिया है, और उसके बदले मैं बहुत मोटा पैसा दूंगा। तो दोस्तों आप भी ये कर सकते हैं। शुरुआती फेज में जब आप कंटेंट क्रिएशन में आए हुए हैं, तो आपको काफी सारी चीजें सीखने की जरूरत है। उनमें से आपको ये भी देखना है कि आप अपना ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे, आप कौन सी ऐसी सर्विस लोगों को देने वाले हो, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट लोगों के साथ सर्व करने वाले हो, जिससे आप अच्छी खासी वेल्थ बनाने वाले हो 2029 में। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा काफी सारे कंटेंट क्रिएटरों से
कि भाई व्यूज नहीं आता है, अब एडसेंस में पहले जैसी कमाई नहीं रह गई है। ये बिल्कुल उनका जो सरदर्द है ना, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भैया हुआ क्या है कि अब ये चीज निखर के आएगी। जो भी आड़े तिरछे कंटेंट क्रिएटर आए थे, देखो ये वर्ड बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ कि किसी को कुछ भी नहीं आ रहा था पर वो एक्सपर्ट बन के बैठा हुआ था। अभी क्या है ना, एक्सपर्ट लोग यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, उनको ये इंडस्ट्री पे दिख रहा है, ये इंडस्ट्री पे कितना पैसा है, ठीक है ना। तो जब भी योग्य लोग आते हैं, जब तक अच्छे लोग, टैलेंटेड लोग, जो योग्य हैं, जो सीरियस लेते हैं चीजों को, वो जब तक नहीं थे तब तक उनकी जगह पे बाकी लोग व्यूज ले रहे थे, आप लोग उनको देख रहे थे। जब से अच्छे खासे लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया है और वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा खासा कंटेंट बना रहे हैं, और उसके बाद उनको समझ में आया कि यार एडसेंस से ही क्यों पैसे कमा रहे हैं, हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, हम आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, आप यूज करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है। मैं क्यों किसी का एफिलिएट लूंगा भाई, मैं किसी की चीजें क्यों बेचवाऊंगा, मैं किसी का स्पॉन्सर क्यों ही करूंगा। पहले के टाइम में क्या था कि स्पॉन्सर के नाम पे कुछ ऐसे ऐप आते थे जो लोगों का टाइम बर्बाद करते थे, लोगों का पैसा बर्बाद करते थे, और लोग थोड़े से पैसे लेके आपको रिकमेंड कर देते थे, भैया हमने ये कमाया, हमने ये कार खरीदी, ये लग्जरी चीज है, लर्न मोर पे क्लिक करो। पब्लिक को भी तब उस टाइम ऑडियंस को ही नहीं पता होता था, ऑडियंस को लगता था हाँ यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बार बंदा फंस गया, उसका पैसा चला गया। तो ये साइकोलॉजी है कि अगर आपको पैसा चला जाता है तो आप निकालने के तरीके ढूंढते हो, फिर वैसे ही वीडियो आपको रिकमेंड होंगी और उनमें से फिर आप फंसोगे और फिर कहीं से पैसे लेके आओगे, फिर बर्बाद होगे। इन सारी चीजों को ऑडियंस भी धीरे धीरे समझना स्टार्ट करी। फिर ऑडियंस ने ये दिमाग लाया कि भैया जो भी प्रमोशनल वीडियो है वो तुरंत स्किप करती है। इसी वजह से अब जो प्रमोशन करने वाले थे, फर्जी के ऐप वाले, वो लोग एक तरफ बैठ गए कि भैया अब तो यार सरकार ने बैन लगा दिया, लेकिन व्यूज भी डाउन हुए। क्यों? क्योंकि अच्छे खासे कंटेंट क्रिएटर आ गए ना। कंपटीशन उनके लिए था जो अनस्किल्ड थे, बहुत ज्यादा योग्य नहीं थे, उन लोग के व्यूज कम हो गए। और जो अच्छे खासे लोग हैं उनको यूट्यूब खुद ही फॉलो करता है। यूट्यूब चाहता ही है, यूट्यूब कमाता है कंटेंट क्रिएटर से। जिनको भी ये लगता है कि यूट्यूब पैसे कम दे रहा है, नहीं भाई साहब, यूट्यूब आपसे पैसे कमा रहा है। वो चाहता है कि हम आपको ऐसे यूट्यूब तो बिल्कुल बिछ जाता है जैसे आपका सर्वेंट हो। वो कहता है भैया मालिक बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर दूं, बस आप अच्छा हुक बनाइए, अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करिए, कम्युनिटी में दिए दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट बनाए दे रहा हूँ। यूट्यूब आपकी खुद इतनी हेल्प करता है, वो चाहता है कि आपके द्वारा उसके प्लेटफॉर्म पे लोग हमेशा बने रहें। और वो ये भी कहता है कि आप ई बुक बेच सकते हो, बहुत पहले से बोल रहा है कि आप अपनी खुद की ब्रांड। हमारे देश के अलावा बाकी देशों में यूट्यूब से अर्निंग करने वाले लोग बहुत ज्यादा अर्निंग है, मतलब उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से। जिसके कम सब्सक्राइबर हैं, हमारे यहाँ मान लीजिए किसी के 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो कितना कमाता होगा? मैक्स से मैक्स कंटेंट, अच्छा खासा कंटेंट है, अच्छी आरपीएम वाला, तो भी मान के चलता हूँ कि 50,000 रुपए महीने कमा ही लेगा वो। लेकिन अदर कंट्रीज में 1 लाख वाला बहुत ज्यादा कमाता है। इसका आप 5 गुना तो कम से कम कर ही दो, इतना पैसा वहां पे कमाते हैं। तो अब आप समझो कि जब चीजें फिल्टर लगी, यहाँ पे एक्सपर्ट लोग आए, तो एक्सपर्ट लोग जब आते हैं तो उनको बहुत सारे मौके दिखते हैं। पहले बहुत सारे तरीके थे कि लाइव आते थे लोग, सुपर चैट, ये सारी चीजें करके पैसे कमाते थे, एफिलिएट वगैरह करते थे। लेकिन अभी क्या है, खुद का प्रोडक्ट ही लॉन्च कर रहे हैं भैया। भाई उन लोगों ने दिमाग लगाया कि जो हमको स्पॉन्सर दे रहा है, प्रोडक्ट पैसे दे रहा है, वो हमसे कमा रहा है ना, तो आखिरकार ये प्रोडक्ट आएगा कहां से? ये लोग अपने पास से तो बना नहीं रहे हैं। तो लोगों ने कहा चलो हम ही बनाते हैं। फिर लोग वेबसाइट बनाते हैं, अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हो, तुम्हारे सब्सक्राइबर कम है, तुम्हारे व्यूज कमा रहे हैं, टेंशन मत लो। एक बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करो, और खासकर ऐसा कंटेंट हो जो किसी न किसी मार्केट को टारगेट कर रहा हो और तुम उसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हो। तुम वो बंदे हो सकते हो जो 2029 में अच्छा खासा ज्यादा अमाउंट कमा पाओगे सोशल मीडिया से, कंटेंट क्रिएशन से। बाकी लोग भाई साहब पहले भी एडसेंस के भरोसे थे, आज भी हैं। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो टॉप के इंडियन क्रिएटर हैं, उन लोगों ने अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट, अपनी वेब सीरीज, ऐसे तमाम सारी चीजें लॉन्च करी हैं। और वहीं पे कुछ अभी छोटे जो क्रिएटर हैं वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को, छोटे छोटे कोर्स बना के। जब इस चीज की गणित को आप समझोगे, व्यूज से काउंट करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में 2029 में ये सारे नियम है कि व्यूज ज्यादा तो पैसे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम अपनी ब्रांड वैल्यू, लोगों के अंदर ट्रस्ट, क्योंकि आने वाला टाइम लोगों के अटेंशन का है। ये एक ऐसी करेंसी है, लोगों का ध्यान खींचना, जो सबसे बड़ी करेंसी है।
अगर आप किसी का ध्यान खींच रहे हो तो जाहिर सी बात है आप उसको बहुत अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो में जो मैंने बताया है वो आपके थोड़ा सा समझ में आया होगा, और अगर लास्ट तक देखे हो तो तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम इस चीज़ पर इंटरेस्ट लिए हो, जो मैंने बताया है उसको तुम समझे हो और वो करने की कोशिश करोगे। कैसे करना है, किस तरह से करना है, और भी क्या क्या होने वाला है कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में। देखो मैं सेटिंग टिप्स और ये 1000 का वॉच टाइम वो सारी चीज़ों का दौर चला गया है, इसलिए आप इस चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, बहुत काम में आने वाला है। मिलते हैं किसी ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।